करीब 44 साल पहले आज का ही दिन था और रात के करीब 12 बज रहे थे। मतलब 26 जून की शुरुआत होने वाली थी। उस रात भारतीय लोकतंत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने 2 सालों तक देश के दमन का ऐसा नया रूप धारण किया जिससे ब्रिटिश राज के जख्म हरे हो गए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। 25 जून 1975 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की। ये आपातकाल 21 महीने यानी कि 21 मार्च 2077 तक चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस आपातकाल के दौरान महिलाओं की क्या दुर्दशा थी? क्या सच में इस पूरे आपातकाल के दौरान एक अमेरिकी जासूस इंदिरा गांधी के घर पे रहता था? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी की पहली अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा बताती हैं, जब इमरजेंसी लगाई गई तब मैं ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी की सदस्य थी। मैं राजनीति में तो सक्रिय थी, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालातों के लिए नहीं थी। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इमरजेंसी के विरोध में एक मार्च निकाला जाए। लेकिन तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता भी है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। कमला वर्मा ने बताया कि तब उन्होंने अखबारों में अटल बिहारी वाजपेयी, A.K. आडवाणी जैसे नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें देखी। उन्हें तभी एहसास हो गया था कि अब उनका नंबर भी आने वाला है। मैं 2 दिनों के लिए एक दोस्त के घर अंडरग्राउंड हो गई। मैंने 27 दिसंबर को घर लौटने का फैसला किया और देखा कि CID के अधिकारी मेरे घर के आसपास मौजूद थे। वो पूरे दिन भर घर के आसपास घूमते रहे और रात को 7 बजे करीब घर में जबरदस्ती आ गए। वो दिन में गिरफ्तारी करने से बचते थे ताकि कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। मेरे पति को भी गिरफ्तार किया गया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। पुलिस ने कहा कि वो मेरे पति को थोड़ी पूछताछ के बाद छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें 8 महीने बाद छोड़ा। कमला वर्मा को अलग अलग जेलों में ले जाया गया। कहती है, हमें पहले यमुनानगर पुलिस थाने ले जाया गया, अगले दिन अंबाला ले जाया गया। पुलिस बार बार मुझे एक जेल से दूसरी जेलों में भेजती रही। मुझे करनाल, हिसार और रोहतक भी भेजा गया। करनाल बहुत बुरी जेल थी। वहाँ बहुत चूहे थे जिन्होंने मेरे तौलिया, पेन और किताबों को खराब कर दिया। पंजाब के अमृतसर की रहने वाली किरण बेदी आपातकाल लगाए जाने के समय 3 साल तक पुलिस सेवा में थी। उस समय को याद करते हुए वो कहती हैं कि झूठी गिरफ्तारी उस समय के लिए आम बात हो गई थी। हालांकि भगवान ने मुझे बचा लिया। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने बताया कि नई दिल्ली में ACP के तौर पर नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में मेरी नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही मेरा ट्रांसफर फील्ड ड्यूटी से सिक्योरिटी ड्यूटी में कर दिया गया। आपातकाल के समर्थक मंडली ने मुझे किनारे कर दिया, लेकिन किस्मत को ये मंजूर था कि उस समय घटने वाली घटनाओं की मैं गवाह रही। उस समय के आदेश के बावजूद मैंने झूठी गिरफ्तारी नहीं की। हालांकि भगवान ने मुझे सुरक्षित करने के लिए सही समय पर इससे अलग कर दिया, नहीं तो मैं उन गैरकानूनी आदेशों को मानने से मना कर देती और अपने कैरियर की शुरुआत में ही विवादों में फंस जाती। मैं महिलाएं अपेक्षित थी और मौजूदा स्थिति को चुनौती नहीं दे पाई। बीजेपी नेता और अकाली बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि महिलाएं उस वक्त सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में थी। उनके पतियों को जेल में डाल दिया गया और वो अपने परिवार व बच्चों को बचाने के लिए अकेली पड़ गई थी। लक्ष्मीकांता कहती हैं कि जो भी कांग्रेस से जुड़े नहीं थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न अपील, न वकील, न दलील की इजाजत थी। कई महिलाओं को घर से निकलकर दुकानों पर काम करना पड़ा। कई बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। महिलाओं को घर भी देखना होता था और पति के मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट भी जाना पड़ता था। लक्ष्मीकांता तब लेक्चरर और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो कहती हैं कि हालांकि उस वक्त पंजाब में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि इमरजेंसी को लेकर सभी का अनुभव बुरा नहीं है। सभी ये नहीं मानते कि इमरजेंसी में सामान्य महिलाओं पर पाबंदियां लगाई गई थी। पंजाब में मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस निर्मल ऋषि याद करते हुए कहती हैं कि मैं उन दिनों एक थिएटर आर्टिस्ट थी और पंजाब के अलावा अलग अलग राज्यों में यात्रा करती थी, लेकिन उस दौरान मेरे साथ कोई गलत घटना नहीं हुई। मुझे और अन्य समान पुरुष व महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के
इस कदम पर अमेरिका की भी नजर थी, क्योंकि उनके घर में एक अमेरिकी जासूस मौजूद था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में 1975 से 1977 के दौरान एक अमेरिकी जासूस था। वो उनके हर पॉलिटिकल मूव की खबर अमेरिका को दे रहा था। यह खुलासा विकीलीक्स ने कुछ साल पहले अपने अमेरिकी केबल्स के हवाले से किया था। विकीलीक्स के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर में मौजूदा इस जासूस की उनके हर राजनीतिक कदम पर नजर थी। वो सारी जानकारी अमेरिकी दूतावास को मुहैया करा रहा था। हालांकि केबल्स में इस जासूस के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।